हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्ज़ाम होम। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी ने इस साल 70,000 प्लस वैकेंसी कराने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। उसने अपना ऑर्डर जारी किया था कि वह 70,000 एसएससी जो है भर्ती कराएगा इस वर्ष, मतलब 2022 में। ठीक है, तो उसी क्रम में पहले उसने एसएससी सीजीएल की वैकेंसी निकाली लगभग 20,000। ठीक है, मैं पूरा डिटेल लेके आया हूँ। उसी क्रम में मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। उसी के क्रम में एसएससी सीजीएल की वैकेंसी निकाली 20,000 प्लस। इसके बाद उसने एसएससी सीपीयू एसआई की वैकेंसी निकाली 4300। ठीक है, अब इसके बाद उसने एक तरीके से नोटिस जारी करने वाला है, अभी जारी कर देगा। एक तरीके से ऑफिशियल नोटिस उसने जारी किया है, अभी वैकेंसी नहीं जारी की लेकिन नोटिस जारी कर दिया है। ठीक है, तो उसने एसएससी जीडी के लिए, जिसका मैं वीडियो लेके आया हूँ, पूरा मैं डिटेल में बताऊँगा किस प्रकार से सिलेक्शन प्रोसेस रहता है इसका। तो एसएससी जीडी के लिए देखिए बहुत बड़ी क्या कहते हैं खबर है और बहुत बड़ी क्या कहते हैं खुशखबरी भी है जो लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे थे उनके लिए। ठीक है, तो उसने क्या किया है, एसएससी ने क्या किया है कि इस बार 24,605 पद एसएससी जीडी के भराने के लिए एसएससी ने कहा है। ठीक है, इससे प्लस भी हो सकते हैं, इससे बढ़ भी सकते हैं, लेकिन इतने तो कंफर्म है। उसने अभी प्लस की बात कही है कि इससे ज़्यादा भी एसएससी के पद हो सकते हैं एसएससी जीडी में। ठीक है, तो चलिए इस वैकेंसी में क्या, इससे आज की वीडियो में बस इतना जानेंगे कि क्या एसएससी जीडी का क्या कहते हैं, क्या क्या एग्जाम पैटर्न आता है, किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस होता है और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, किस तरीके से इस भर्ती में आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एसएससी जीडी का जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको किन किन विभागों, किन किन क्षेत्र में नौकरी मिलती है। तो देखिए, जो आपको इस जो फोर्सेस में नौकरी मिलती है वो बीएसएफ में मिलती है, सीआईएसएफ में मिलती है, आईटीबीपी में मिलती है, सीआरपीएफ में मिलती है, एसएसबी में मिलती है। ठीक है, सशस्त्र सीमा बल एनआईए में मिलती है। कुछ लोगों को क्या कहते हैं फुल फॉर्म नहीं पता होंगे तो मैं बता दे रहा हूँ। एनआईए मतलब नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी। सबसे ज़्यादा लोग यही प्रेफर करते हैं। दूसरे नंबर पे किसको प्रेफर करते हैं वो भी बताऊँगा। सबसे ज़्यादा लोग यही चाहते हैं कि यही मिल जाए, इसकी मेरिट भी थोड़ी सी हाई जाती है। इसके बाद आती है असम राइफल्स, असम एआर मतलब असम राइफल। और ये ठीक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, सबसे ज़्यादा जो लोग पसंद करते हैं एसएसएफ करते हैं एनआईए के बाद। एसएसएफ में जो क्या होता है, एसएसएफ में जो पोस्ट मिलती है वो आपको बड़े बड़े मंत्रालयों में, ठीक ऐसी जगहों पर पोस्ट मिलती है कि कोई मंत्रालय हो गया, किसी वीवीआईपी की सुरक्षा में आपको लगा दिया गया। एसएसएफ में वो फोर्स होती है, मतलब इसका फुल फॉर्म में होता है एसएसएफ का मतलब होता है स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस। ठीक है, तो सिक्योरिटी ले के देने के लिए आपको तैयार किया जाता है और बड़े बड़े विभागों में, बड़े बड़े मंत्रालयों में। ठीक है, ज़्यादातर इसकी पोस्टिंग दिल्ली में होती है, ज़्यादातर अलग भी होती है लेकिन ज़्यादातर ऐसा जो मेरे जानने वाले हैं जो एसएसएफ में है उनकी पोस्टिंग दिल्ली में है। ठीक है, अलग अलग मंत्रालयों में। ठीक है, तो ऐसा है, इस तरीके से इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। ठीक है, अभी क्या है इसमें जो टोटल पोस्ट के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया कि 24,605 पोस्टों के लिए कहा गया है। अभी वैकेंसी बढ़ सकती है, 26,000 के आसपास हो सकती है, ऐसा अंदाजा है। ठीक है, प्रेडिक्शन है ऐसा। ठीक है, और इसके बाद ऑनलाइन कब से चालू होगा, देखिए 2nd वीक ऑफ दिसंबर से ऑनलाइन चालू होगा। ठीक है, ऐसा कहा गया है एसएससी की तरफ से। ये भी प्रेडिक्शन ही है एक तरीके से, अनुमानित है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि 2nd वीक ऑफ दिसंबर से आपकी जो आपका ऑनलाइन, इसमें ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो जाए इस भर्ती का फॉर्म भरने की। ठीक है, इसके बाद क्या है, शैक्षिक योग्यता कितनी होनी चाहिए, बस आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए, 10th आपको पास होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। इसके बाद क्या है, इसके बाद फीस जनरल ईडब्ल्यू ओबीसी के लिए 100 रुपये होती है। फीमेल एससी एसटी और फीमेल के लिए 1 रुपये नहीं होती है। देखिए, जो एसएससी है, एसएससी सबसे कम फीस लेता है अपनी भर्ती कराने में। एक तरीके से एससी एसटी लेता ही नहीं है। और जिस तरीके अलग अलग क्षेत्रों में जैसे कि स्टेट की वैकेंसी आती है, कोर्ट की वैकेंसी आती है, उसमें फीस चीज़ों की ज़्यादा रहती है, लेकिन एसएससी की भर्ती में मात्र 100 रुपये वो लेता है। अभी तक जितने भी मैंने फॉर्म भरे एसएससी की 100 रुपये से ज़्यादा नहीं हुई। ठीक है, तो अभी इसके बाद आयु सीमा कितनी रहती है, आयु सीमा 18 से 23 वर्ष रहती है। ओबीसी के लिए 3 वर्ष का आरक्षण है। ठीक है, राइटिंग में मत जाइएगा, मतलब वो जो ओबीसी वाले हैं वो 26 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, और जो एससी एसटी वाले हैं वो उनके लिए 5 साल का रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, वो जो है 31 साल, मतलब क्या कहते हैं, सॉरी 28 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो जाति प्रमाण पत्र लगेगा, आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लगेगा। ठीक है, आपको क्या कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जाति प्रमाण पत्र चाहिए। जो सेंट्रल का बनता है, जो स्टेट का बनता है वो वाला नहीं लगेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, मेल और फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, मेल फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, पहले सीबीटी होता है आपका, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ऑनलाइन जो आपको देना होगा। इसके बाद पीईटी होता है। पीईटी का फुल फॉर्म होता है फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। पहले आपका पीएमटी होगा मतलब फिजिकल मैनेजमेंट टेस्ट, मतलब आपका चेस्ट हाइट वगैरह ये सब मापी जाएगी। ठीक है,
इसके बाद क्या कहते हैं पीईटी होगा, मतलब फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट। पीईटी में फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट, इसका मतलब आपका रनिंग होगी, ठीक है, मतलब फिजिकल होगा आपका, रनिंग होगी, ठीक है। इसको पीईटी बोलते हैं, लोग फिजिकली बोलते हैं, लेकिन उसका पूरा नाम मतलब होता है पीईटी, मतलब फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट, ठीक है। उसको रनिंग में आपको जो अब मैं कितना अभी आगे बताऊंगा कितनी दूर आपको रनिंग करनी, कितने मिनट में करनी, भी आगे इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। अभी आप जाइए पीईटी का मतलब जानिए, फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट, मतलब आपकी रनिंग होगी, इसमें आपका फिजिकल होगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मतलब आपका जो हाई स्कूल की मार्कशीट है, जो लोग कहते हैं ओबीसी में आते हैं, एससी एसटी में आते हैं या ईडब्ल्यूएस में आते हैं, उनका जाति प्रमाण पत्र, मतलब मेरे कहने का मतलब है जो ओबीसी एससी एसटी में आते हैं उनका जाति प्रमाण पत्र, जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनका जो इनकम सर्टिफिकेट बनता है, जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनता है वो सर्टिफिकेट चाहिए होगा। जनरल के लिए कुछ नहीं चाहिए, जनरल के लिए हाई स्कूल की मार्कशीट चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपने एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन लगाए हो तो वो भी आप लेके जाइए, ठीक है। बाकी आप सारे डॉक्यूमेंट लेके जाइए, जो जो एसएससी बताएगा, एसएससी नोटिफिकेशन में देगा या दिया हुआ है तो वो आप लेके जाइए। इसके बाद क्या है, इसके बाद एग्ज़ाम डेट। देखिए एग्ज़ाम डेट जो है आपकी मार्च 2023 में बोली गई है, ठीक है, मार्च 2023 में बोली गई, ये भी संभावित है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपका मार्च 2023 में एग्जाम हो जाए, ठीक है। इसके बाद क्या है एग्जाम पैटर्न। देखिए एग्जाम पैटर्न, इसके बाद समय, एग्जाम के लिए समय कितना मिलता है, समय मिलता है आपका 90 मिनट का, 1.5 घंटे का समय मिलता है आपका, 1.5 घंटे का समय मिलता है, ठीक है। इसके बाद क्या है रीजनिंग में आपके अच्छा कितने नंबर के पेपर होता है ये भी जान लें। जो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 मार्क्स के, पहले देखिए क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ QES, ठीक, 25 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, 25 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। इसके भी जीके और जीएस के भी, जनरल अवेयरनेस जनरल नॉलेज के भी 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं 25 नंबर के होते हैं। मैथ के भी 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 नंबर के होते हैं, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 नंबर के होते हैं। और हिंदी इंग्लिश में आपको ऑप्शन होता है कि आप हिंदी चूज़ कर लें या इंग्लिश चूज़ कर लें। अगर आप इंग्लिश देना चाहते हैं, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन हल करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश के हल कर लें, और हिंदी के हल करना चाहते हैं तो आप हिंदी के हल कर लीजिए, ठीक है ना। तो आपके पास इस पर ऑप्शन है, ये भी अच्छी बात है, आपके पास ऑप्शन होता है। दोनों तरह 100 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के, ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आते हैं। और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की, 1/4 मतलब 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई क्वेश्चन सही करते हैं तो उस पर आपको 1 नंबर मिलता है, लेकिन अगर आप वही क्वेश्चन अगला क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपको सही वाले में से 0.25 नंबर काट लिया जाता है, ठीक है ना। ये आपका मतलब होता है। देखिए नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, ठीक है, किस तरीके से 0.5 में फंसते हैं, 2.5 में फंसते हैं, 1/3 क्या होता है, ये मैंने आपका अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं। लेकिन आप फिलहाल यहाँ समझिए 1/4 की माइनस मार्किंग है, मतलब 0.25 की माइनस मार्किंग है। इसके बाद क्या है, इसके बाद जानते हैं कैटेगरी, हाइट, चेस्ट, रनिंग क्या क्या होता है, फिजिकल के बारे में पूरा देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हाइट जो मेल के लिए हैं, जनरल के लिए हैं, ओबीसी के लिए एससी, और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस भी है, यहाँ ईडब्ल्यूएस भी लगा हुआ है, ठीक है, मैं भूल गया लिखना, ईडब्ल्यूएस भी है साथ में, ठीक है। तो आप इसको भी समझ लीजिए, जनरल वाले, ईडब्ल्यूएस वाले, ओबीसी वाले, एससी वाले, उनके लिए जो मेल हैं, मेल कैंडिडेट जो हैं, उनकी हाइट जो होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 170 सेंटीमीटर, कुछ जो कन्फ्यूज होते हैं कि सर कितना होता है 170 सेंटीमीटर में, वो नहीं जानते हैं, फिट में जानते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि लगभग 5 फुट 8 इंच होता है 170 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 फुट 8 इंच 170 सेंटीमीटर होता है, आप समझ लीजिए, ठीक है। चेस्ट जो है आपका वैसे तो 80 कम से कम होना चाहिए, लेकिन जब आप फुलाते हैं उसको, ठीक है, पंप करते हैं तो आपका कितना हो जाना चाहिए, फुलाने पर आपका 85 हो जाना चाहिए, मतलब आपका 5 सेंटीमीटर का आपको फुलाव होना चाहिए। फुलाव मैं लिख दे रहा हूँ हिंदी में, साफ साफ लिख दे रहा हूँ, फुलाव ला बना हुआ है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए। रनिंग कितनी होती है, देखिए आपको 24 मिनट मिलते हैं, 24 मिनट मिलते हैं, 24 मिनट मिलते हैं। और 5 किलोमीटर आपको 5 किलोमीटर आपको दौड़ना है, ठीक है ना, 5 किलोमीटर आपको दौड़ना है और 5 मिनट में दौड़ना है, ठीक है। तो 5 मिनट मिलेंगे और 24 मिनट मिलेंगे 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए। उसी प्रकार एसटी के लिए थोड़ी सी छूट है। एसटी के लिए क्या है, एसटी के लिए जिस प्रकार से इसमें 170 सेंटीमीटर चाहिए जनरल ओबीसी एससी के लिए, ठीक है, लेकिन एसटी के लिए सिर्फ 165 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। देखिए एक एसटी मैंने लिखा है और एक पहाड़ी क्षेत्र होता है, पहाड़ी क्षेत्र के लिए भी छूट है, ठीक है। मैंने यहाँ लिखना मैं भूल गया, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र होता है वहाँ पर लोग हाइट कम होती है, उनके लिए भी शायद इसमें छूट है। नोटिफिकेशन में एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, लेकिन उनके लिए भी छूट होती है जो
पहाड़ी क्षेत्र के लोग होते हैं उनकी हाइट थोड़ी कम होती है तो उनके लिए भी छूट होती है। मैं एक बार क्लियर करके नोटिफिकेशन बता दूंगा। फिलहाल आप एसटी का जानिए, इसमें क्या होता है 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और उनके लिए 76 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए और क्या कहते हैं 80 का फुलाव, इसमें भी 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए, ठीक है, इनके लिए भी चाहिए, ठीक है। और इनको लेकिन इनको जो रनिंग है, रनिंग बिल्कुल सेम है, रनिंग 24 मिनट में 5 किलोमीटर, ठीक है ना, 24 मिनट में 5 किलोमीटर। साथ ही साथ आप फीमेल की बात कर लेते हैं। देखिए फीमेल की जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है, 157। देखिए फिजिकल जो मैं बात बता 165 सेंटीमीटर कितना होता है, ये होता है 5 फुट 6 इंच। जिस तरीके जनरल ओबीसी एससी को और क्या कहते हैं ईडब्ल्यूएस को 5 फुट 8 इंच चाहिए, इनको 5 फुट 6 इंच चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार से फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, 157 सेंटीमीटर, ठीक है। आप क्या कहते हैं, देखिए और बाकी कहते चेस्ट वगैरह तो रहेगा नहीं उनका, ठीक है। बाकी रनिंग इसके बाद इनके पास सिर्फ हाइट नापेगी, इसके बाद रनिंग होगी। रनिंग कितनी होती है इनकी, रनिंग होती है 8 मिनट 30 मतलब 8.5 मिनट में, 8.5 मतलब 8 मिनट 30 सेकंड में इनकी कितनी रनिंग होनी चाहिए, क्या कहते हैं 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर, ठीक है। 1.6 किलोमीटर कितना होता है 1600 मीटर, मतलब 1600 मीटर भी लिख सकते हैं इसको, 1600 मीटर आपकी रनिंग होनी चाहिए 8.5 मिनट में, ये फीमेल के लिए है, ठीक है। और उसी प्रकार से एसटी की जो महिलाएं हैं, एसटी कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनको 2 सेंटीमीटर की छूट है, उनको 155 सेंटीमीटर चाहिए, लेकिन रनिंग भाई सेम है, रनिंग बिल्कुल सेम है। क्या कहते हैं 101.6 किलोमीटर चाहिए 8 मिनट 30 सेकंड में, ठीक है, 30 सेकंड में 1.6 किलोमीटर चाहिए, ठीक है ना। तो आपको ये 1600 मीटर ये भी होता है, 1600 मीटर में लिख दे रहा हूँ कन्फ्यूजन ना हो, ठीक, 1600 मीटर, ठीक है। तो देखिए आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। मैंने आपको क्या क्या बताया कि किस मतलब कब से लगभग फॉर्म अप्लाई होगा, कितनी पोस्टें हैं, फीस कितनी होती है, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, ठीक है, समय कितना मिलता है, एग्जाम पैटर्न क्या क्या है और क्या कहते हैं किस तरीके से हमारा फिजिकल होता है उसका क्राइटेरिया बताया। अब आप समझ लीजिए, देखिए इस बार एसएससी ने जो नोटिफिकेशन, अच्छा हाँ मैंने शुरू में नोटिफिकेशन मैं बताना भूल गया था, मैं अभी भी यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा कितना क्या कहते हैं एसएससी ने क्या नोटिफिकेशन दिया था, यहाँ शो रहा होगा और शुरू में भी शो हो रहा होगा, मैं बोलना भूल गया था, ठीक है। वहाँ पर स्क्रीन में भी, वहाँ पर भी जब वीडियो शुरू हुआ था वहाँ पर भी स्क्रीन शो हो रहा होगा, अभी भी यहाँ देखिए नोटिफिकेशन शो हो रहा है, ठीक है। अभी क्या कहते हैं, अब देखिए अब आगे जानिए, अब क्या है कि हाँ कि एसएससी ने कहा है 70,000 प्लस वैकेंसी कराने के लिए। देखिए ये जो पोस्ट 70,000 हैं, ये मैं थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए जो पोस्ट 70,000 जो हैं ये बढ़ सकती हैं, पोस्ट ये बढ़ सकती हैं, ये क्या कहते हैं 70,000 से जाके ये लगभग 3,000 से मतलब 2 से 3,000 पोस्ट बढ़ सकती हैं, ठीक है, 2 से 3,000 पोस्ट ये बढ़ सकती हैं, कहने का मतलब है ये 73,000 तक जा सकती हैं, ठीक है ना, 72-73,000 तक ये पोस्टें जा सकती हैं। देखिए और दूसरा कारण ये है एसएससी के अच्छे से भर्ती कराने का, देखिए भर्ती हो जाएगी। दूसरी देखिए अभी 2022 चल रहा है, लगभग ख़त्म होने वाला है, अगली साल 2023 है, इसके अगली साल मतलब शुरुआत में 2024 की शुरुआत में इलेक्शन है, ठीक है, लोकसभा इलेक्शन है। तो आपका जरूर जो केंद्र सरकार की भर्ती है आपकी ज़रूर क्लियर होगी, सारी भर्तियाँ लगभग 70,000। तो जिसके लिए आपको अपने को लायक समझते हैं उसकी आप प्रिपरेशन कीजिए कायदे से, ठीक है। बाकी चीज़ें एसएससी जो है क्लियर करता हुआ चल रहा है कि क्या सिलेबस देगा, क्या एग्जाम पैटर्न देगा। और इस बार एसएससी सीजीएल में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, बदलाव के साथ साथ एसएससी सीजीएल में भर्ती पाना सरल कर दिया गया है, प्रक्रिया को थोड़ा सरल कर दिया गया है, थोड़ी सी प्रक्रिया को छोटा कर दिया गया है, जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है, अभ्यर्थियों के लिए। साथ ही साथ पेट परीक्षा में जो हाल हुआ है वो तो आप सभी लोग उससे अवगत ही होंगे, किस प्रकार से लोग परीक्षा देने गए हैं। मैं भी परीक्षा देने गया था, सच में बहुत बुरा हाल था, क्या कहते हैं लोगों की बहुत समस्याएं थी, साथ में कन्वेंस की समस्या थी, वहाँ पर भीड़ बहुत थी, बहुत चीज़ों की समस्याएं थी, ठीक है। तो अब एसएससी में इस तरीके से नहीं होता है, एसएससी बहुत शांति से भर्ती कराता है, ठीक है, सारी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से होती हैं। तो आप एसएससी की जो तैयारी लोग कर रहे हैं अच्छे से करिए, जो नहीं भी कर रहे हैं उनको आप देखिए कि आप किस परीक्षा के लिए क्या कहते हैं बने हुए हैं, किस परीक्षा की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हो। सीजीएल कर सकते हो तो सीजीएल की करिए, एसएससी जीडी में आपकी हाइट चेस्ट वगैरह सब कुछ अच्छा है तो आप एसएससी जीडी की तैयारी कर सकते हैं। देखिए हाई स्कूल लेवल की भर्ती है,
पेपर भी थोड़ा सा सरल आता होगा, सीजीएल के मुकाबले तो सरल है ही। अभी कुछ ही समय में तुरंत ही अभी जो सीजीएल है तो जो एसएससी है वो 10+2 मतलब सीएचएसएल की भी भर्ती लाने वाला है, ठीक है। ऐसा भी नोटिफिकेशन में आया हुआ है, सुनने को मिला है, ठीक है। अभी क्या कहते हैं, क्लियर नहीं है लेकिन लाने वाला है। जब अभी इसकी एसएससी जीडी के लिए आएगा तो उसको 70,000 करानी है, तो यही पोस्टें बचती हैं, एमटीएस बचती है, सीएचएसएल बचती है, तो यही सब बचता है। तो अभी उसकी भी भर्ती आने वाली है, लेकिन थोड़ा एसएससी सीएचएसएल की भर्ती थोड़ी सी कम आएगी ऐसी उम्मीद है, ठीक है। जिस बार सीजीएल की आई है उसके कंपेयर में एसएससी की सीएचएसएल की भर्ती थोड़ी सी कम रहेगी ऐसी उम्मीद है। खैर जो भी है, वैकेंसी बहुत ज़रूरी है, कोई भी नौकरी हो, नौकरी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी आपको इतनी जानकारी देनी थी आज की वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।